अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों छात्र वापस से सड़क पर उतरे और आंदोलन शुरू, सवाल उठता है कहां पर। अरे ये व्यक्ति आपको याद है ना, जिसने भाजपा का गमछा लिया हुआ था। जब पूछा गया कि तुमने तिरंगा का झंडा क्यों नहीं लिया तो कहता है भूल गए। और आपके योगी आदित्यनाथ ने इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर के कहा है कि हम युवकों के लिए कुछ लाने वाले हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार अभी भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और इस प्रोटेस्ट को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं। और ये चर्चाएं जब अभी आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात ही है कुछ। मैं आपको एक एक करके बताता हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट वापस से कहां पर होना चालू हो गया। तो सुनिए, असल में जेनजी की आवाज अब हर जगह सुनाई दे रही है। और यही बीजेपी के ही कुछ नेता थे जो ये कह रहे थे कि जनजी उंजी क्या होता है, हम नहीं मानते कोई जनजी उंजी होता है। लेकिन आज यही जनजी, यही 18 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे सरकार को बदलने का दम रखते हैं। और आज आप देखिए, सरकार धड़ाधड़ जितने भी फैसले निकाल रही है वो ये कह करके निकाल रही है कि इससे जनजी का फायदा होगा, इससे एजुकेशन में कुछ ना कुछ बढ़त आपको मिलते हुए दिखाई देगी, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सरकार भी डरी हुई है। सरकार को भी पता चल जा चुका है कि भारत के युवकों की पावर क्या है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो देश जिसके अंदर युवक ज्यादा रहते हैं उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं। और वो युवा जो कि अभी 18, 20, 22, 30 साल के हैं, जिसके अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन होता है कि वो एक आंसू गोले क्या 20 आंसू गोले सह जाएं। और उनसे सरकार भिड़ने आई थी। सुनिए तो सही अभी हुआ क्या है। यह तस्वीर कोलकाता की है। कोलकाता का मतलब वेस्ट बंगाल की है। और वेस्ट बंगाल में आपको पता है कि हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले बीजेपी की ही सरकार बनी है। और शुभेंदु अधिकारी, वो आदमी जो कि लाइव कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, उसे बनाया गया है बीजेपी का सीएम, कहीं और का नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल का। सच्चाई ये है। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जाकर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कई जगह उनकी वीडियोस उपलब्ध हैं। और अब उसी कोलकाता, उसी वेस्ट बंगाल के अंदर जेनजी का प्रोटेस्ट चालू हो रहा है। ये मैं नहीं, आप देखो खुद वापस से यहाँ पर लोग डाल रहे हैं। कहाँ पर? ट्विटर पर और बाकी तमाम जगह वीडियोस आ रही हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट पर उतर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट पर क्यों उतर रहे हैं आप सुनिए तो सही। जहां छात्र और युवा अपने हक, बेहद भविष्य, बेहतर भविष्य और आंदोलन कर रहे हैं इसी सब चीज के लिए। किन सब चीजों के लिए? शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, पेट्रोल में जो लूट हो वो बंद किया जाए, भ्रष्टाचार कम हो और सिस्टम में बैठे जो लोग हैं वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको दूर की जाए। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचते हो कि बीजेपी पार्टी गलत है, आपको मैं सच्चाई बताऊं, नहीं, कोई नहीं गलत है। क्या आपको लगता है कि अगर इनकी जगह कांग्रेस होती तो क्या कुछ हो पाता? कुछ भी ना हो पाता। समाजवादी पार्टी होती तो क्या कुछ हो पाता? कुछ ना हो पाता। भारत आज़ाद कब हुआ था जानते हो? 1947 के अंदर। चाइना कब आज़ाद हुआ था जानते हो? 1949 के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका हमसे 200 साल पहले आज़ाद हो चुका था, आज इतना अमेरिका विकसित है। चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। हम आज़ाद हो गए थे, उसके बाद 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। और आज चाइना कहाँ है और भारत कहाँ है आप देख सकते हो। तो ना तो इसमें यार बीजेपी की गलती है, ना तो कांग्रेस की गलती है, गलती है नेताओं की। अगर आप ये सोचते हो कि बीजेपी पार्टी गलत है, नहीं, बीजेपी पार्टी सही है। क्या कोई प्रधानमंत्री ये चाहेगा कि मेरे देश के अंदर विकास ना हो? क्या कोई प्रधानमंत्री ये चाहेगा कि मेरे देश के अंदर बेरोजगार रहें? नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको भी तो अगला इलेक्शन जीतना है। मोदी जी आपके 12-14 साल से आए हैं, आप ये सोच रहे हो कि आप हमारे छप्पड़ फाड़ दें। और उसके पहले भी तो 70 साल थे, वो कहाँ गए? मैं बताऊं, जो नेता आज बीजेपी में हैं, कल को वही कांग्रेस में थे। और कल को कांग्रेस की सरकार बनी तो यही बीजेपी के नेता आपको कांग्रेस में जाते हुए दिखाई देंगे। तो लूटा किसने था? लूटा इन्हीं नेताओं ने था जो अभी बीजेपी में हैं, जो कल को कांग्रेस में थे और आने वाले भविष्य में अगर कांग्रेस आई तो उसमें जाते हुए दिखाई देंगे। सच्चाई यही है। तो कोई पार्टी गलत, कोई पार्टी सही नहीं होती, उसके अंदर जो बैठे नेता है वो नेता लूटने का काम करते हैं। यही नेता थे जो कल को कांग्रेस में थे, यही नेता हैं जो आज को बीजेपी में हैं। और अगर कल को कांग्रेस की सरकार आई तो यही नेता हैं जो कूद कुदव्वल उसमें जाएंगे। तो
तो ये मत कहिए कि बीजेपी पार्टी गलत है। नहीं, जो बनाया गया सिस्टम और बनाए गए नेता, उनका जो दिमाग है और जो सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा। मतलब आप खुद सोचो, चाइना भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ। आप ये भी नहीं तो कह सकते कि यार चाइना देखो उसके पास कितनी पॉपुलेशन है। भारत के पास भी है, भारत के पास भी है। भारत के पास अच्छा खासा समुद्र का भी अस्तर है, चाइना के पास भी थोड़ा बहुत है। लेकिन आज चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है? भारत भी बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन चाइना कहाँ जा चुका है आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक समय था कि चाइना और भारत बराबर थे, बल्कि भारत ही मजबूत था। लेकिन आज देखिए, चाइना 20 ट्रिलियन पर बैठा है, भारत 5 ट्रिलियन भी नहीं डाक पा रहा। अमेरिका की एक कंपनी मिला दीजिए तो पूरे भारत की जीडीपी के बराबर है, एप्पल की कंपनी। बताइएगा कमेंट में कि एप्पल की नेटवर्थ कितनी और भारत की नेटवर्थ या भारत की जीडीपी कितनी। अगर आपने एग्जैक्ट बता दिया ना, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। आप बताइए तो सही, देखिए, अपनी आंखें खोलिए और जो सच्चाई है उससे चलिए। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया गया, तो आपको क्या लगता है सिस्टम सुधर जाएगा? क्या जो दूसरा नेता आया, क्या गारंटी है कि वो पेपर लीक नहीं होने देगा? नहीं भैया, असल में इनकी भी गलती नहीं थी। जो नीचे सिस्टम, जो करप्ट लोग बैठे हैं, उनकी गलती थी और उसको सुधारना जरूरी है। उसमें ऐसी ऐसी इंटेलिजेंस लगाइए, ऐसे ऐसे लोगों को लगाइए कि रूह कांप जाए, ऐसी सजा दीजिए कि रूह कांप जाए ये गलती करते हुए। इतना सख्त रहना चाहिए। आप खुद बताइए, जो आदमी घूस देकर कुछ काम कराता हो, क्या उसके अंदर देशभक्ति की कोई भावना होगी? नहीं होगी। जिस बंदे का चालान कट रहा हो और चालान कटने के बावजूद पुलिस उससे पैसे ले रहा हो, तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी? वो क्या सोचेगा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं? नहीं। वहीं अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में देखोगे तो वहां पर कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, अगर वो ट्रैफिक तोड़ करके जा रहा है, गलत लाइन से जा रहा है, तो उसका भी चालान कटता है। और भारत के अंदर विधायक जी आए तो टोल टैक्स ही मत लो, लेकिन नॉर्मल आदमी जाए तो पूरा पूरा चूस लो। सच्चाई ये है। और बाकी आप इतने समझदार तो हो ही जो आगे समझ सकते हो। आगे देखिए क्या हुआ है, आगे आप देखिए। असल में अगर आप देखोगे तो जितने बड़े बड़े पद हैं, ये मत सोचा करिए कि अरे केवल बॉलीवुड है जहां पर हीरो का बच्चा ही हीरो बनता है। वो बात सही है, लेकिन पॉलिटिक्स भी है जहां पर नेता का बच्चा ही कुछ ना कुछ बनता है। सुनिए तो सही, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यार देखो, पुलिस और जनता आपस में लड़ रही है और नेता लोग अपना भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। बात सही है, गलत? असल में पुलिस और बच्चों की लड़ाई थी ही नहीं, लेकिन लड़े कौन? पुलिस और बच्चे लड़े ये। और नेता को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, एक खरोच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई। और उसका जवाब भी नहीं मिला कि बच्चों को किसने मरवाया। उसके बाद आगे सुनिए। कोई बेटों को पेट्रोल का 20% इथेनॉल मिला तो किसी ने भैया T20 का बादशाह बना दिया गया। असल में आपके नितिन गडकरी साहब, जिनके बेटे इथेनॉल वाली कंपनी चलाते हैं, और जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है वो ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं की कंपनी से आ रहा है। और अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, और जय शाह जिन्होंने कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा, आज वो पूरा का पूरा ICC कंट्रोल कर रहे हैं। पूरा का पूरा, इसके पहले BCCI कंट्रोल किया करते थे। पूरा का पूरा क्रिकेट इनके हाथ में है। तो आप ये मत सोचिए कि केवल बीजेपी के हाथ में ये देश है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो हम पाकिस्तान से कितना आगे, हम कितना बांग्लादेश से आगे हैं। अरे भैया, भिखारी से कंपेयर करने पर आप बहुत आगे नहीं हो जाओगे। कंपेयर करना हो तो जापान से करो, जर्मनी से करो, अमेरिका से करो, तब पता चलेगा कि आप और हम कितना आगे हैं। सच्चाई ये है। अब आप खुद बताइए। हाँ, माना कि जय शाह क्रिकेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीम इंडिया जीत भी रही है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता था? अगर कोई और होता जो पॉलिटिकल कनेक्शन ना रखता हो, किसी एक नॉर्मल आदमी की यहाँ पर जिंदगी बनती। उसको पता रहता है कि कैसे स्ट्रगल किया जाता है, कैसे यहाँ तक पहुंचा जाता है। बहरहाल जो हो रहा है सो हो रहा है, आप देख सकते हो सब कुछ। अब यहां पर आपकी योगी जी की जाकर आंखें खुली हैं। योगी जी खुद ट्वीट करके कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र ही एक नई यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है। क्यों? और ला भी रहे हैं, चलिए ठीक है, इसके पहले क्यों नहीं? योगी जी भी 2 बार CM बन चुके हैं, लेकिन आज तक अभी तक ऐसा कभी कुछ कहे नहीं है कि हम युवकों के लिए कुछ लाने वाले हैं। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे लोग क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर, मैं कुछ नहीं कह रहा, लोग ऐसा लिखे हैं। अगर आपको कहना हो मुझे तो मुझे मत कहिए यार, मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल नफरत की राजनीति करने के बाद अब यूथ के लिए यूथ पॉलिसी लाने जा रहे हैं।
और नफ़रत का मतलब हिंदू मुसलमान और भी आप तमाम चीज़ें समझ सकते हो। ये मैं नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि तू कैसे कह दे रहा है इनके बारे में, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा काम है आपकी आंखें खोलना। अगर आपकी आंखें खुल गई तो ठीक है, नहीं तो भैया ब्रह्मा भी फिर नहीं खोल सकते। अगर आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखा जाए उसके बाद तो सुनिए यार, गुस्सा तब आती है ना। एक आदमी था, आपने बीजेपी का झंडा लिया है अपने कंधे पर, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी आता है, कहता है कि चलिए इंडिया का झंडा कहाँ है, कहते हैं भूल गए, भारत का झंडा भूल गए। और कहा जाता है कि चलिए अपने गाल पर इस तरीके से झंडा बनवा तो लीजिए, कहते नहीं, पसीने से बह जाएगा। लेकिन अगर यही बीजेपी का झंडा बनवाना होता, कमल बनवाना होता, तब नहीं बहता। अब इन सब पर कोई कुछ आवाज क्यों नहीं उठाएगा? मीडिया क्यों नहीं आवाज उठाएगी? क्यों? क्योंकि इसने किसका झंडा लिया हुआ है, समझ आ रहा है? अब मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टी गलत, कोई भी पार्टी सही नहीं होती। ना तो मैं बीजेपी की साइड से हूं, ना मैं कांग्रेस की साइड से हूं। अगर आपको मेरे ऊपर जांच बैठवानी हो, बैठवा दो, कहीं से पैसा आयो। और अगर मुझे पैसा ही लेना होता तो मैं बीजेपी से लेता यार। करंट गवर्नमेंट उनकी है और उनको जितना ज़्यादा आवश्यक है वो मुझे ज़्यादा पैसा देते। सच्चाई ये है। और मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं केवल ये बता रहा हूं कि यार देश में जो कुछ भी होता है वो कोई पार्टी नहीं करती, उसके अंदर के बैठे जो नेता हैं वो करते हैं। अगर कोई स्कूल खराब है तो स्कूल खराब नहीं होता, उसके अंदर के जो टीचर हैं वो सही नहीं पढ़ा रहे इसलिए खराब है। लेकिन अगर प्रिंसिपल टाइट पड़ जाए तो टीचर ऑटोमेटिक धीरे धीरे सुधारना चालू कर देंगे। अगर प्रिंसिपल ने कुछ टीचरों को बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया और हटा दिया, तो सारे टीचर वापस से लाइन पर आ जाएंगे। वैसे ही आपके पीएम भी कर सकते हैं, आपके गृह मंत्री भी कर सकते हैं। आप खुद देखो यार, भाजपा का गमछा याद है लेकिन तिरंगा नहीं याद था। इसने यह बात कैमरे पर बोला, मतलब इस बंदे ने खुद कहा था कि भाजपा का झंडा ले लिया, तिरंगा नहीं याद था। आपने कभी देखा है कि कोई आदमी इस तरीके से अपने कंधे पर तिरंगा लेकर चले? आपने देखा होगा कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस की टोपी, आरएसएस की टोपी, बीजेपी का झंडा, किसी को तिरंगा लेते हुए देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन ये जाकर अमेरिका में देखिए, लोग लिए रहते हैं। लोग अपने झंडे का टी शर्ट बनवा करके टहलते, उनको शर्म नहीं आती। उनको शर्म नहीं आती क्योंकि वो प्यार करते हैं। और हमारे यहाँ तिरंगे से ज़्यादा लोग पॉलिटिकल पार्टी के झंडे से प्यार करते हैं। अरे कई जगह तो 15 अगस्त पर बीजेपी के झंडे लहराए गए थे, तिरंगे के नहीं। क्या तिरंगा ज़्यादा कीमती है कि बीजेपी का झंडा? अब आप खुद डिसाइड करिएगा, कमेंट बताइएगा ज़रूर। देखते हैं कि आप कितने बड़े देशभक्त हो। मेन चीज़ ये है यार कि तिरंगे से ऊपर किसी को ना रखो, उसके बाद सारी पार्टियाँ आती हैं। बाकी अब आप खुद डिसाइड करो क्या सही क्या गलत है। देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।